नगला इमरती हाईवे पर रेलवे पुल के पास एक ट्रक ने दिल्ली के कांवड़ यात्रियों के वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक समेत 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 कांवड़ यात्री शामिल हैं। शुक्रवार की देर रात दिल्ली के 9 कांवड़ यात्री जल लेने के लिए अपने लोडर वाहन से हरिद्वार जा रहे थे। देर रात जैसे ही कांवड़ियों से भरा लोडर वाहन नगला इमरती में बने रेलवे पुल के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर कांवड़ियों की भारी भीड़ जमा हो गई और तनाव की स्थिति बन गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए मामले को वहीं शांत करवाया और कांवड़ियों के जल की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ली। पुलिस ने तत्काल वाहनों में फंसे लोगों को निकाला और सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेज दिया गया। भाजपा द्वारा विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत डोईवाला के सीपेट में विधायक बृजभूषण गैरोला के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट व वितरण किया। वर्तमान में भाजपा विकास तीर्थ के नाम से कार्यक्रम सरकार की मुख्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है और डोईवाला में भी कई योजनाएं हैं जिनका डोईवाला व प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिला है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान डोईवाला में केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की स्थापना की गई, जो की उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इस संस्थान में पढ़ने के बाद छात्र छात्राओं को बड़ी बड़ी कंपनियों में रोजगार के अवसर देश विदेश में मिल रहे हैं। संस्थान की इस उपलब्धि पर भाजपा पूरी तरह उत्साहित है और इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑल इंडिया रैंक पर स्थान प्राप्त है, वह क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी को लेकर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए और उनकी हौसला अफजाई की। विकास तीर्थ जो हमारी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में 9 साल के अंदर जो हमारे देश और हमारे प्रदेश के अंदर जो विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं, उनको हमने विकास तीर्थ का नाम दिया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि 2018 में हमको यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में और भारत सरकार में हमारे स्वर्गीय अनंत कुमार जी मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर हमारे सीपेट खुला। हमारे उत्तराखंड के डोईवाला विधानसभा में डोईवाला में सीपेट खुला और आज इस प्रतिष्ठान से इस 5 साल के अंदर 500 से अधिक बच्चों ने जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, उन सबको रोजगार मिल गया। मतलब 100% रोजगार 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद अवेलेबल हो पाया है और 700 से अधिक बच्चे कौशल विकास का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनको समय समय पर रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जैसे अभी जिन बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दिया है, आपने देखा कि बच्चे ने 6 महीने का कौशल विकास का प्रशिक्षण लिया, उसको 21,000 रुपये में नौकरी मिल गई है। तो ये इससे में सीपेट 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित कर रहा है और साथ ही साथ 3 और 6 माह अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को 100% रोजगार मुहैया कराया जाता है और साथ ही साथ भारतवर्ष ही नहीं, केवल विदेशों में भी उनके लिए रोजगार के अवसर हैं। वर्तमान में डिप्लोमा कार्यक्रम के लगभग 7 छात्र विदेश में हम कार्य कर रहे हैं और डोईवाला क्षेत्र के अंदर भानेवाला जो आता है, भानेवाला के अंतर्गत एक बच्चा दुबई में अभी सेलेक्ट हुआ है और वो रोजगार करने गया हुआ है। साथ ही 3 महीने कौशल विकास कार्यक्रम में आज सैबिक के माध्यम से CSR के अंतर्गत 25 बच्चों ने भाग लिया था, उनको कौशल प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। साथ ही PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 25 प्रशिक्षणार्थी प्रतिभाग कर रहे थे कार्यक्रमों में, तो उनको भी आज रोजगार के ऑफर लेटर हमने उनको प्रदान किए गए हैं और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने में जो भारत सरकार और हमारे सीपेट संस्थान की मुहिम है, उसको एक बल मिला है और ये एक नया अध्याय उनके अध्याय में हमारे किताब में जुड़ा है।